क्या आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे ई के सभी पेयर्स यानी कि ई के जितने सारे पेयर्स होते हैं उन सभी के साउंड्स के बारे में, जिसके जरिए आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना साथ ही साथ बोलना भी सीखेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि ई ए अगर एक साथ हो तो इसको हम कब ई प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ईयर प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ए प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे अ प्रोनाउंस करते हैं। ई ए आप देख रहे हैं कि ये एक ही पेयर्स है, यानी कि ई के एक जैसे पेयर्स है, सेम पेयर्स है, लेकिन इनके उच्चारण में डिफरेंस है, यानी कि उच्चारण इनका अलग अलग होता है हर जगह पे। तो कब क्या उच्चारण करना है इस वीडियो में सीखेंगे। उसी तरह से है, देखिए डबल ई को कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ईयर प्रोनाउंस करते हैं। ई डब्ल्यू को कब हम यू प्रोनाउंस करते, ई यू को और ई डब्ल्यू को कब हम यू प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरह से है ई डब्ल्यू, ई वाई को कब ई प्रोनाउंस करते हैं, ई वाई को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं और ई आर को हम कब आर प्रोनाउंस करते हैं। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको अपने लाइफ में यानी कि अपने पूरी ज़िंदगी कभी भी आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सच में बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में ई ए अगर एक साथ हो तो ई ए को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, बड़ी ई की मात्रा में इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है यहाँ पे देखिए टीच, टीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टी का हो जाएगा ट, ई ए का हो जाएगा ई और सी एच का हो जाएगा च। अब देखिए यहाँ पे ई ए एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। उसी तरह से है पी, पी मतलब होता है मटर, सी, सी मतलब होता है समुद्र, बीच, बीच मतलब होता है समुद्र तट और रीच मतलब होता है पहुंचना। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि ई ए एक साथ आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर ई ए एक साथ आता है तो वहाँ पे ई ए को आपको सिंपली बड़ी ई की मात्रा में यानी कि इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में ई ए के बाद अगर आर आ जाए तो ई ए को आपको ईयर प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा कि किसी भी वर्ड में अगर ई ए एक साथ आता है तो वहाँ पे ई ए को आपको बड़े ई की मात्रा में जोर दे के ई प्रोनाउंस करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ई ए के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे ई ए को आपको ईयर प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल नियर, नियर में आप देख रहे हैं कि ई ए के बाद यहाँ पे आर आ रहा है। यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा न और ई ए का हो जाएगा ईय, आर का हो जाएगा आधा र। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो वहाँ पे आर को हम आधा र के सामने प्रोनाउंस करते हैं, हल्का प्रोनाउंस करना है। नियर, नियर मतलब होता है पास। उसी तरह से है ईयर, ईयर मतलब होता है कान। फियर, फियर मतलब होता है डर। क्लियर मीन्स होगा स्पष्ट। अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, ई ए के बाद आर आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर ई ए के बाद आर आ जाता है तो वहाँ पे ई ए को आपको सिंपली ईयर प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, कुछ वर्ड में ई ए को हम कहीं पे ई ए यानी कि ए उच्चारण करते हैं, इसका ए प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसको अ प्रोनाउंस करते हैं। देखिए वर्ड देखते हैं, जैसे कि है यहाँ पे देखिए हेल्थ। अब देखिए ये जो वर्ड है आपको कैसे पता चलेगा कि कब इसको ए प्रोनाउंस करना है और कब इसको अ प्रोनाउंस करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, यानी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कब इसे ए प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे अ प्रोनाउंस करते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। जैसे कि देखिए हेल्थ, इसमें एच का हो जाएगा ह और ई ए को हम यहाँ पे ए प्रोनाउंस करते हैं, एल का हो जाएगा आधा ल, टी एच का हो जाएगा थ। ये हो जाएगा हेल्थ, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। अब देखिए यहाँ पे एल को तो हम ल प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आधा ल हम प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है, जैसे कि देखिए एल यहाँ पे
और TH, ये 2 कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो अब यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट हो गया, L और TH। तो TH को हम एक साथ प्रोनाउंस करते हैं थ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट आ गए एक साथ। तो इसलिए किसी भी वर्ड में अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं। ये रूल है, आपको याद रखना है। हर वर्ड में ये रूल आपको फॉलो करना है। आपको प्रोनाउंस करने में बहुत हेल्प मिलेगा, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में। और TH का हो जाएगा थ, इसलिए हम यहाँ पे L को आधा ला प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है। जब भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है जेलस। जेलस में भी देखिए हम EA को A प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या। उसी तरह से है हेवन। हेवन मतलब होता है स्वर्ग। लर्न मतलब सीखना। अर्न मतलब कमाना। यहाँ पे देखिए अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। लर्न में EA को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है लर्न। उसी तरह से है अर्न। अर्न में भी हम EA को, शुरू में EA आ रहा है, इसमें EA को अ प्रोनाउंस कर रहे, अ हो गया यहाँ पे, और आर का हो गया आधा, र एन का हो जाएगा न, अर्न। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आर और एन ये दोनों कॉन्सोनेंट है और एक साथ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे देखिए आर को आधा र प्रोनाउंस कर रहे हैं पहले कॉन्सोनेंट को, और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में डबल ई अगर एक साथ हो तो डबल ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मीट। मीट में एम का हो जाएगा म, डबल ई का होगा ई, और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा मीट। मीट मतलब होता है मिलना। उसी तरह से है ग्रीन। ग्रीन मतलब होता है हरा। वीक। वीक मतलब होता है सप्ताह। सीक मतलब होता है तलाश करना, और हीट मतलब होता है सावधानी। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि डबल ई एक साथ आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर डबल ई एक साथ आता है तो आपको इसको जोर दे के बड़ी ई की मात्रा में प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में डबल ई के बाद अगर आर आ जाए तो डबल ई को हम ईयर प्रोनाउंस कर देंगे। ठीक वही रूल है जो कि आपने ई ए के प्रोनाउंसिएशन के रूल में देखा कि ई ए के बाद अगर आर आ जाता है तो उसको ईयर प्रोनाउंस करते हैं, और सेम वही रूल है कि डबल ई के बाद भी अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे आपको डबल ई को ईयर प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखिए जीयर, यहाँ पे जे का हो जाएगा ज और डबल ई का हो जाएगा ई अ, और इसमें जो आर है इसको हम आधा र के सामने प्रोनाउंस करेंगे, आधा र हो जाएगा, ये हो जाएगा जियर। जियर मतलब होता है उपहास। उसी तरह से है डियर। डियर मतलब होता है हिरण। लियर। लियर मतलब होता है बुरी नज़र। इंजीनियर। इंजीनियर मतलब होता है अभियंता। उसी तरह से है सीनियर। सीनियर मीन्स होता है हंसी उड़ाना, किसी को मुंह बनाते हुए हंसी उड़ाना। अब किसी के मुंह बनाते हैं, मुंह बिचकाते हैं किसी को, तो उस तरह से दूसरे को हंसी उड़ाने को हम बोलते हैं सीनियर। तो आपने समझ लिया कि किसी भी वर्ड में अगर डबल ई के बाद अगर आर आ जाता है तो डबल ई को आपको सिंपली ईयर प्रोनाउंस करना है। यदि आप घर बैठे बिल्कुल आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाया जाएगा। पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ सिखाया जाएगा। केवल आपको बोलना ही नहीं सिखाया जाएगा, पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाएगा। अभी आप सीख रहे हैं पढ़ना और लिखना, जिसके साथ साथ आप बोलना भी सीखेंगे। जब आपको सही से इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आएगा तो आप बोलना कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है बेसिक में आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए। देखिए अब देखते हैं रूल नंबर 6। यदि किसी वर्ड में ई यू अगर हो एक साथ तो ई यू को हम यू प्रोनाउंस करेंगे एक वर्ड में। जैसे कि देखिए यहाँ पे फ्यूल, एक का हो जाएगा आधा फ, और यहाँ पे ई यू का हो जाएगा यू, एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप एक देश का नाम है, इसमें भी देखिए ई यू एक साथ आता है। यूरोप मतलब होता है यूरोप। फ्यूड मतलब होता है झगड़ा।
एवनक मतलब होता है नपुंसक। यूलॉजी, यूलॉजी मतलब होता है प्रशस्ति। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं ई यू एक साथ आ रहा है, और ये ई यू कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के शुरू में, बीच में या फिर अंत में, कहीं पे भी अगर ई यू एक साथ आता है तो सिंपली आपको इसको यू प्रोनाउंस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड में ई डब्ल्यू अगर एक साथ हो, इसके पहले आपने क्या देखा, ई यू देखा, लेकिन अगर ई डब्ल्यू आ जाता है एक साथ तो इसको आपको यू प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है फ्यू, एफ का हो जाएगा आधा फ और ई डब्ल्यू का हो जाएगा यू, ये हो जाएगा फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ। अब देखिए यहाँ पे ई डब्ल्यू से पहले जो वर्ड आएगा इसको आपको आधा प्रोनाउंस करना है, यानी कि जो एफ है ई डब्ल्यू से पहले आ रहा है तो इसको आपको पूरा प्रोनाउंस नहीं करना है। कोई भी वर्ड अगर आता है ई डब्ल्यू से पहले कोई भी लेटर आता है तो वहाँ पे जो ई डब्ल्यू से पहले वाला जो लेटर है उसको आपको आधा साउंड में प्रोनाउंस करना है, आधा प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है न्यू, न्यू में भी ई डब्ल्यू से पहले एन आ रहा है तो इसको हम आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है न्यू। न्यू मतलब होता है नया। न्यूज, न्यूज मतलब होता है समाचार। न्यूली, न्यूली मतलब होता है हाल ही का। उसी तरह से है ड्यू, ड्यू मतलब होता है उस। तो किसी भी वर्ड में ई डब्ल्यू अगर आ जाता है तो ई डब्ल्यू को आपको यू प्रोनाउंस करना है, और इसके पहले जो लेटर आएगा उस लेटर को आपको आधा प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 8 है, यदि किसी वर्ड के अंत में सी एच, एस एच, एल और आर के बाद अगर ई डब्ल्यू हो तो वहाँ पे ई डब्ल्यू को आपको ओ प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल चू, चू में आप देख रहे हैं कि सी एच के बाद, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग सी एच के बाद ई डब्ल्यू आ रहा है तो यहाँ पे ई डब्ल्यू को हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे सी एच का हो जाएगा च और ई डब्ल्यू का हो जाएगा ऊ, तभी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं चू। चू मतलब होता है चबाना। खाना वगैरह कुछ भी जब आप खाते हैं तो चबा कर खाते हैं, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं चबाना, वैसे कार्य को, तो चबाना को हम बोलते हैं इंग्लिश में चू। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू मतलब होता है फूका। उसी तरह से है स्लो, स्लो मतलब होता है घूमना। कैसो, कैसो मतलब होता है काजू। स्क्रू मतलब होता है पेंच। कैसे में आप देखिए कि एस एच के बाद ई डब्ल्यू आ रहा है, रूल के अकॉर्डिंग एस एच के बाद ई डब्ल्यू आ रहा है। यहाँ पे देखिए एल के बाद, ब्लू में एल के बाद ई डब्ल्यू आ रहा है, तो सी एच, एस एच और एल और आर, इसके बाद अगर ई डब्ल्यू आता है तो ई डब्ल्यू को आपको ऊ प्रोनाउंस करना है, बड़े ऊ की मात्रा में जोर दे के प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 9 है, यदि किसी वर्ड के अंत में अगर ई वाई हो तो ई वाई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, बड़ी ई की मात्रा में जोर दे के प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की आप देख रहे हैं कि वर्ड के अंत में ई वाई आ रहा है, यहाँ पे के का हो जाएगा क और ई वाई का हो जाएगा ई, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा की मतलब होता है चाबी। उसी तरह से है लाइकी, लाइकी मतलब होता है नौकर। ट्रॉली, ट्रॉली मतलब होता है ठेला। मंकी, मंकी मीन्स होगा बंदर। डंकी मीन्स होगा गधा। तो आप देख रहे हैं मंकी में वर्ड के लास्ट में ई वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वर्ड के लास्ट में आ रहा है, लाइकी में भी वर्ड के लास्ट में ई वाई आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई वाई आता है तो ई वाई को आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के अंत में टी एच और वी के बाद ई वाई आ जाए तो ई वाई को आपको ए प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल दे में आप देख रहे हैं कि टी एच के बाद ई वाई आ रहा है, यहाँ पे टी एच का हो जाएगा द और ई वाई का हो जाएगा ए, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा दे मतलब होता है वे लोग। नेक्स्ट है कन्वे, कन्वे मतलब होता है सूचित करना। सर्वे मतलब होगा सर्वेक्षण। सर्वे में आप देखिए कि ई जो वी है, वी के बाद ई वाई आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए कन्वे में वी के बाद ई वाई आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में टी एच और वी, इन दो वर्ड के बाद अगर ई वाई आता है तो ई वाई को आपको ए प्रोनाउंस करना है।
नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 11 है और ये सबसे लास्ट रूल है। यदि किसी वर्ड में ई आर अगर एक साथ हो तो ई आर को आप अर प्रोनाउंस करते हैं या फिर अ प्रोनाउंस करते हैं। आप चाहे तो आर को यहाँ पे साइलेंट भी रख सकते हैं या फिर जब आप प्रोनाउंस करें तो इसको आधा प्रोनाउंस करना है, लेकिन न के बराबर। या फिर आप साइलेंट रख सकते हैं, साइलेंट रखेंगे तभी इसका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, और जब इसको आधा प्रोनाउंस करेंगे तभी इसका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। तो देखिए वर्ब, एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ब यहाँ पे भी का हो जाएगा, पी का हो जाएगा व, और ई आर का हो जाएगा अर, बी का हो जाएगा व, ये हो जाएगा वर्ब, या फिर व भी बोलते हैं व, इसका मतलब होता है क्रिया। नेक्स्ट है हर्ब, हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी, हब भी इसको बोल सकते हैं हब, हर्ड या फिर हर्ड। हर्ड मतलब होता है झुंड। उसी तरह से है टीचर। अब यहाँ पे देखिए टीचर लास्ट में क्या आ रहा है, ई आर आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे आर को साइलेंट ही रखें, क्योंकि जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक आप गलत यानी कि पूरा र के साउंड प्रोनाउंस कर दे तो आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगा। टीचर, टीचर इस तरह से आप बोलेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। तो मेरा सलाह मानिए तो आप आर को साइलेंट ही रखें, जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा जब आप आर को साइलेंट रखेंगे। या फिर आधा प्रोनाउंस करना है टीचर, न के बराबर। और जब आप साइलेंट रखेंगे यहाँ पे आर को, तो जब आप वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड अपने आप आएगा, यानी कि र का साउंड ऐसा लगेगा कि आपने र को प्रोनाउंस किया है, आर को प्रोनाउंस किया है। जैसे कि देखिए मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ टीचर, अब यहाँ पे हम आर को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, टीचर, टीचर इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरह से है समर, समर मतलब होता है गर्मी, टीचर मतलब होता है शिक्षक, समर मतलब होता है गर्मी। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपने सीखा ई के जितने सारे पेयर्स होते हैं उन सभी के साउंड्स के बारे में, उन सभी के उच्चारण के नियम के बारे में, जिसके जरिए आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे और साथ ही साथ बोलना भी सीखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में ई के बाद जो वॉयल आता है उसके बारे में आपको वीडियो मिलेगा कि किस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।